Hello everyone, welcome to one more interesting video by the team Procapitalist. Let's get started. This video is completely for educational purpose, does not constitute any investment advice. चलते हैं मार्केट की ओर। इन्फोसिस, टीसीएस जैसे दिग्गज कंपनियों की स्टॉक प्राइसेस में 5% का करेक्शन आया। अब ये करेक्शन क्यों आया? ऐसा माना जा रहा है कि एशियन स्टॉक्स में हम जो भी करेक्शन या डिप देख रहे हैं, ये ट्रम्प सर की ट्रेड पॉलिसीज का नतीजा है। और इसी के चलते काफी सारी अनसर्टेनिटीज हम मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर हमारे आसपास देख सकते हैं। निफ्टी इंडेक्स के बारे में बात की जाए तो निफ्टी इंडेक्स अपने 7 महीनों के निचले स्तर पे है और न्यूज एजेंसीज का यह मानना है कि यूएस का रिसेशन का फियर इतना तेज है कि सारे टेक स्टॉक्स लगभग सबकी पिटाई होने वाली है और उनमें इन्फोसिस टॉप लूजर है। तो सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी आईटी की ओर। निफ्टी आईटी में इन्फोसिस का 29% वेटेज है, वहीं टीसीएस का अराउंड 22.6% वेटेज है। तो ऐसा क्या हुआ? इन्फोसिस का स्टॉक 5% करेक्ट या हम कहें 3 से 5% की रेंज में नीचे की ओर आ गया है। तो क्या ये कुछ फंडामेंटल करेक्शंस हैं या कुछ टेक्निकल चेंजेस इस स्टॉक की प्राइसेस में है, या और कोई बड़ा सा रीजन है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस एनालिसिस। इन्फोसिस लिमिटेड का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन हम स्टडी करें तो ऑलमोस्ट 6,53,826 करोड़ रुपए है। साथ ही इस स्टॉक के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज 40%, 31.8% है। मतलब जितने स्ट्रॉन्ग ये नंबर्स उतनी ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी मानी जाती है। बट ये तो हुई आधी अधूरी पिक्चर। चलते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की ओर। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लाइफ सॉरी लास्ट 5 ईयर के नंबर्स हम अगर देखें तो सेल्स नंबर अब आप ही बताएंगे, क्या ईयर ऑन ईयर बेसिस पॉजिटिव है, बढ़ रहे हैं? क्या ये अच्छी बात है? डेफिनेटली अच्छी बात है। सेल्स नंबर बढ़ रहे हैं तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए इन नॉर्मल सिचुएशंस, राइट? एग्जैक्टली। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिवली ग्रो हो रहा है। डन विद दिस, ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हर साल बढ़े हुए हैं। With this, when we talk about the dividend payout ratio of the company, again, the dividend payout policy of the company is very strong. Company pay a hefty amount of dividend to the stockholders, almost 59% से 73% की रेंज में, right? But with this, अगर stock prices में हम देखें तो कोई खास ग्रोथ यहाँ देखने को नहीं मिलती है। क्या रीजन है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। चलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की ओर। When I look to the balance sheet of the company, इक्विटी के अंदर एक मेजर पोर्शन है रिजर्व्स का। ये रिजर्व्स का पोर्शन बताता है कि ईयर ऑन ईयर कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। तो कंपनी जब प्रॉफिट ज्यादा कमाएगी तभी तो रिजर्व्स बढ़ाएगी, isn't it? With this, the numbers are very promising. So the equity base is very strong. Now, when we talk about the assets of the company, year on year basis, फिक्स एसेट्स कंपनी के पॉजिटिवली ग्रो कर रहे हैं 25,000, 29,000 से 31,000। एंड when we talk about other investments, again 70,000, 75, 83,000, 92,000 crores. So all these numbers are in crores. So fundamentally this looks like कि कंपनी की बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है। तो अब चलते हैं हम कैश किंग की ओर विथ रिस्पेक्ट टू द कंपनी इन्फोसिस। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ईयर ऑन ईयर बेसिस, आप ही बताइए, इज इट पॉजिटिव? यस। इज इट ग्रोइंग, इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस? For your information, these are the numbers till March 2024. Okay, so yes, cash flow from business operation is positive, is strong, and it shows that the company is generating stable cash flows. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आप एक बड़ा सारा माइनस का नंबर देख रहे हैं, घबराइए नहीं। दिस इज बिकॉज द कंपनी इज पेइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू द स्टॉक होल्डर्स एंड दैट्स व्हाई दिस नंबर इज नेगेटिव। सो अल्टीमेटली कैश पोजीशन स्ट्रांग है। अब इन्वेस्टर्स के बारे में देखते हैं। तो कंपनी के प्रमोटर्स केवल 14% की इक्विटी होल्ड करते हैं, वहीं डीआईआई और एफआईआई ने ऑलमोस्ट
33 प्लस 38% का होल्डिंग करके रखा है. इट मीन्स दैट द स्टॉक प्राइसेस आर largely driven by forces like DII, FIIs, and the global macroeconomic conditions for sure. So, ये तो शेयर होल्डिंग हो गई इन्फोसिस की. अब चलते हैं हम पीयर कंपैरिजन की ओर. पीयर कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जहां निफ्टी आईटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग मीडियन पी 26 है, वहीं इन्फोसिस का पी अराउंड 23 है. सो दिस मीन्स दैट दिस स्टॉक इज स्लाइटली अंडर वैल्यूड. बट अगर आप बुक वैल्यू और करंट मार्केट प्राइस को कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे तो ओवरली प्राइस्ड है. अग्रीड, isn't it? But at the same point, we have to check on the PE as well. So PE will give you a small hint. It's not a conclusive evidence. Let's get into other numbers. Return on capital employed, जहां इंडस्ट्री का अराउंड 29.6 दैट इज 30% है, वहीं कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% है. अब ये नंबर जितना स्ट्रॉन्ग, इट शोज दैट कंपनी की रिटर्न जनरेटिंग एबिलिटी ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. सो दिस इज अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी. तो फंडामेंटल्स को देखकर मुझे पर्सनली, मेरे एक्सपीरियंस और मेरे नॉलेज के हिसाब से ऐसा कोई गड़बड़ वाला सिचुएशन नहीं दिखता है. अब चलते हैं कंपनी के टेक्निकल्स की ओर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. टेक्निकल्स में अगर हम गौर से मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर इस स्टॉक के चार्ट को देखते हैं, ओके, तो ऑलमोस्ट 2000 के लेवल से 2000 के लेवल से आज ये स्टॉक 1591 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है मंथली बेसिस पर. ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस स्टॉक का डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है. लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस तरह से एक बॉक्स लेके लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं मंथली बेसिस पर. एज पर माय एक्सपर्टीज एंड अंडरस्टैंडिंग, मैं स्टॉक को 3 टाइम फ्रेम पर देखती हूँ ताकि जल्दी से स्टॉप लॉस ना हो. राइट, सो दैट्स माय स्ट्रेटजी. नाउ मंथली लेवल पर इस स्टॉक की प्राइस से रिलेटेड डिमांड कहीं इस लेवल पर मुझे दिख रही है एज पर द चार्ट. ठीक है, व्हेन आई गो टू द वीकली टाइम फ्रेम, आई चेक व्हाट इज द ट्रेंड. तो इस स्टॉक में ट्रेंड सिंपल मूविंग एवरेज 50 बता रहा है. ट्रेंड तो अप है, तो क्या करना चाहिए. अब जरा गौर से वीकली लेवल पे स्टॉक की प्राइसेस को देखें तो लास्ट इतने सारे वीक से ये प्राइसेस इस तरह से नीचे आ रही है, वहीं इस तरह से नीचे आ रही है, वहीं यहां से एक रैली हमें देखने को मिली और यहीं के लेवल पर हमारा एक एफआईआईज और डीआईआई से लगे हुए ऑर्डर्स हमें कुछ इस लेवल पर देखे जा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द चार्ट ओनली. ये मैं नहीं कह रही हूँ, अगेन चार्ट कह रहा है. राइट ना, ऐसे केस में should I take an entry at this point of time? As per my experience, I check the daily time frame. अब डेली टाइम फ्रेम क्या बताता है? तो डेली टाइम फ्रेम बता रहा है कि आज की जो स्टॉक प्राइसेस हैं ऑलमोस्ट यहाँ है और मेरे हिसाब से एक मूव का ओरिजिन यहाँ से आया है. तो मैं इस स्टॉक में पर्सनली वेट एंड वॉच का गेम जरूर प्ले कर सकती हूँ. मान लीजिए कि स्टॉक की प्राइसेस यहां तक आ जाती हैं, ये कुछ पिक्चर्स हमें नहीं पता है, तो अगर मुझे मेरी एंट्री प्लान करनी है तो मैं किस तरह से प्लान करूंगी. लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस. सो एंट्री प्लान होगी करीब इस लेवल पर, स्टॉप लॉस प्लान होगा करीब इस लेवल पर, और सिंपल 1:2 का टारगेट अगर हम पकड़े तो आराम से इस लेवल पर. सो एज अ बिगनर डेफिनेटली दिस इज अ गुड स्ट्रेटेजी टू गेट इनटू company stock like Infosys and get a target of 1:2. But as of now, I hope that you got a clarity about what is happening right away in the stock of Infosys. So do let me know what's your key takeaway from this complete session, complete recording, and see you soon in the next video. Bye bye.